हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको वेव्स एंड ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगी जिसमें चैप्टर सेकंड है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. Interference of light. The redistribution of light energy obtained by superposition of light waves from two coherent sources is called interference of light. There are two types of interference: constructive interference and destructive interference. Constructive interference at points where crest of one wave falls over crest of other wave or trough of one wave falls over trough of other wave, resultant amplitude is maximum, intensity is maximum, then interference is known as constructive interference. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पर क्रस्ट एक वेव का क्रस्ट दूसरे की ट्रफ पर फॉल होता है तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होती है वो मिनिमम होती है और इंटेंसिटी भी मिनिमम होती है. इन दैट केस इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ कोहेरेंट सोर्सेज. कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दो सोर्सेज which emit light waves having same frequency, wavelength and in same phase or they have a constant phase difference. The most important thing जो आपको learn करनी है कि the two waves must have constant phase difference or maybe in same phase. Types of interference. There are two types of interference. First is interference by division of wavefront. जैसा कि नेम ही इसका क्लियर कर रहा है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की वेव फ्रंट को हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में और वो दो पार्ट आपस में इंटरफेयर करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न. तो इन दिस क्लास अ वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आइदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन. किस प्रोसेस से होगा ये? चाहे रिफ्लेक्शन से हो चाहे रिफ्रैक्शन से हो. जो हमारा वेव फ्रंट है डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में. These two parts obtained from the same wavefront travel and interfere to produce interference pattern. Example is Fresnel bioprism, Lyot's mirror, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे वन बाय वन. आगे है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. इन दिस क्लास एम्पलीट्यूड, देखो नाम से ही क्लियर है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कि एम्पलीट्यूड जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट की वो डिवाइड करेंगे इन टू पार्ट्स में. किसके थ्रू? बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. द डिवाइडेड बीम्स इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न. की जो डिवाइडेड बीम है वो इंटरफेयर करेगी और वो इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करेगी. एग्जाम्पल है इनके न्यूटन्स रिंग एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर. देखो अभी हमने ये जो 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जो इंटरफेरेंस को दिखाता है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि वेव फ्रंट, देखो ये वेव फ्रंट है इसके, वो डिवाइड कर रहा है उसको टू पार्ट्स में. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की. एस जो है दैट इज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. यहाँ पर ये दिखा रखी है मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्रस्ट एंड ट्रफ. तो ये जो डार्क लाइन है वो है क्रस्ट और जो डॉटेड लाइन है दैट इज ट्रफ. इसी तरह से ये कंटिन्यूस लाइट वेव्स आगे की तरफ बढ़ रही हैं. ये दो पिन होल्स हैं. अब ये दो पिन होल्स जो हैं ये सेकेंडरी वेव्स का काम करेंगे कि आगे कंटिन्यूस लाइट वेव्स भेजेंगे फ्रॉम दिस सोर्स. तो S1 एंड S2 आर सेकेंडरी सोर्सेज. तो ये भी कंटिन्यूस अपना क्रस्ट एंड ट्रफ आगे की तरफ मूव कर रहा है इसका. तो जहाँ पर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर फॉल होगा या ट्रफ पे फॉल होगा वहां पर मैक्सिमा बनता है. तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये डॉटेड लाइन है, इधर भी डॉटेड लाइन है, तो ये ट्रफ पर फॉल हो रहा है तो ये पॉइंट होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का. नेक्स्ट अगर हम देखें ये पॉइंट, तो एक का ट्रफ दूसरे की क्रस्ट पर फॉल हो रहा है, ये पॉइंट होगा मिनिमम इंटेंसिटी का. सेंटर पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है S1 एंड S2 से, दैट पॉइंट विल बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. सिमिलरली यहाँ देखेंगे ये डॉटेड लाइन है और ये डार्क लाइन है, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगे एंड ई पॉइंट विल बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड डी इज मिनिमम इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ किस पर फॉल हो रहा है? क्रस्ट पर. इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हुआ. अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. जो स्क्रीन है उस पर क्या मिलते हैं? ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. दीज बैंड्स आर कॉल्ड एज इंटरफेरेंस
बैंड्स। कंडीशंस फॉर गेटिंग गुड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, मतलब क्या क्या कंडीशन होती है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमारी बहुत अच्छी मिले। तो इसके लिए सबसे पहले है द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 12th क्लास में कि दो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी नियरली इक्वल और इक्वल होनी चाहिए। थर्ड है द टू सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो होनी चाहिए। नैरो नहीं होंगे सोर्स तो, अगर ब्रॉड सोर्स होगा तो वो इक्विवेलेंट होगा छोटे छोटे बहुत सारे सोर्सेज के, जो अपना अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ है द टू सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। दो सोर्सेज हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होने चाहिए ताकि फ्रिंजेस बहुत अच्छी बने, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा हो डार्क और ब्राइट का। फिफ्थ द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। द सिक्स्थ द सोर्स शुड बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, हम मोनोक्रोमेटिक की बजाय मान लो मोनोक्रोमेटिक यहाँ पर हमने सोडियम लैंप लिया है, और मोनोक्रोमेटिक ना लेकर अगर हम मरकरी लैंप ले लेते हैं, सोडियम लैंप ना लेकर, तो मरकरी जब व्हाइट लाइट होती है और व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, तो 7 कलर्स होंगे तो वो एक अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की बजाय कलर्ड हमें फ्रिंजेस देगा। अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो क्या रिलेशन है, अब हमें पता है, देखो अगर यहाँ पर हमें एक वेव दिखाऊं, ये है हमारी वेव, तो यहाँ पर हमें पता है वेव लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ अ वेव इज वेव लेंथ। तो लैम्डा मैंने दिखा दिया, एक वेव जो बन रही है हमारी वेव की लेंथ को मैंने लैम्डा से दिखा दिया। यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई। तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कि लेंथ अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो अगर लेंथ मतलब पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई का। अगर पाथ डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई ओवर लैम्डा। और अगर पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट देखो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अब देखते हैं हम इसका क्या है। देखो ये है S इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये दो सोर्सेज हो गए A और B, जिन सोर्स के बीच का डिस्टेंस है D। ये जो सोर्स है इल्यूमिनेट हो रहे हैं बाय अ सिंगल सोर्स S से लाइट इल्यूमिनेट हो रही है। यहाँ पर ये एक स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन और जो स्लिट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल D। पी पॉइंट हम देखना चाहते हैं मैक्सिमा होगा या मिनिमा, तो हमने ये दिखाया है कि एक लाइट रे कहाँ से जा रही है, ए से, एक जा रही है बी से, इनमें सुपर इम्पोजिशन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, और पी पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम देखना चाहते हैं। तो कैसे बताएंगे, सपोज फर्स्ट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, वो हम दिखा रहे हैं कैसे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सपोज सेकेंड वेव है, उसका कैसे दिखाएंगे हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ए साइन, सपोज सेकंड वेव और फर्स्ट वेव जो है उनके बीच में फेज डिफरेंस है डेल्टा, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दिखाएंगे तो इनका सम हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसको अगर हम खोलेंगे तो ए साइन ओमेगा टी, ये आपको आता ही है खोलना, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। इसमें से और इस टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया ए साइन ओमेगा टी। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो सॉरी इनमें से अगर हम कॉमन लेंगे ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस डेल्टा, और ये टर्म आ जाएगी एज इट इज ए कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, सपोज मैंने इसको पुट किया है a इंटू में 1 प्लस कोस थीटा को पुट कर दिया r कोस थीटा, मतलब a इंटू 1 प्लस कोस थीटा को r कोस थीटा पुट कर दिया, और यहाँ से a इंटू में मैंने साइन डेल्टा को पुट कर दिया r साइन थीटा, ठीक है, और एक नई वेव बन गई हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर इसे लिखें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, क्या पुट किया था हमने यहाँ से, साइन ओमेगा टी, इसको पुट कर दिया r कोस थीटा, प्लस में इसको पुट कर दिया r साइन थीटा इंटू साइन डेल्टा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू r साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं हम इसे, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा है, साइन r साइन थीटा, और यहाँ बचा है ये चीज़ हम एक बार दोबारा लिख देते हैं, ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी।
तो ये आ गया आपके पास यहाँ से टर्म आर कोस थीटा, मतलब आर अगर मैं कॉमन ले रही हूं तो कोस ए साइन बी या साइन ए कोस बी साइन ए। तो इसको लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से चेक भी कर सकते हैं। तो एक नई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन गया हमारे पास, रिजल्टेंट वेव। ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब देखो, मैं इसका अगर एम्पलीट्यूड निकालना चाहूँ, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है r, इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इन दोनों का स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगी। तो ये आप कर सकते हो मैथमेटिकल, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से r की वैल्यू मिलती है 2a कोस डेल्टा बाय 2। ये रिजल्टेंट हो गया हमारे पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर इंटेंसिटी निकालना चाहे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2। ये इंटेंसिटी निकल जाएगी। यहाँ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने पहले बताया ही है, y कितना हो जाएगा r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर मैं स्पेशल केसेस की बात करूं कि हमारे पास अगर फेज डिफरेंस कितना हो जाए 0, 2 पाई, 4 पाई, n इंटू में 2 पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए 2 पाई का, जैसे 2, 4, 6, 8 पाई सोन, या फिर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, n लैम्डा, देन इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। यू कैन पुट हेयर, मतलब अगर हम इसको पुट करते हैं इसके डेल्टा की वैल्यू इसमें, तो i जो है, i वाले फॉर्मूले में 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, अगर हम यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू, जैसे डेल्टा को अगर 0 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस 0 इज 1, तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी हमें मैक्सिमम, तो ये हो जाएगी 4a स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास फेज डिफरेंस इतना है पाई, 3 पाई सोन, लैम्डा है जो x है वो कितना है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 0, मिनिमा इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ किया है कि 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई हमें मैक्सिमम मिल रहा है इंटेंसिटी 4a स्क्वायर, और पाई पर, 3 पाई पर, 5 पर, क्या 5 पाई पर मिनिमा इंटेंसिटी मिल रही है 0। ओके।